नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आज आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ इरेडा कंपनी के विषय में, जो फिलहाल में कंपनी का जो IPO आया हुआ था। तो कंपनी ने एक अच्छी खासी धमाकेदार रिटर्न अपने शेयर धारकों को वहां पर देती हुई नज़र आई है। यदि आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है और तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करते हुए। लेकिन मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ कि जो इरेडा कंपनी है वो सभी तरह के पावर प्रोजेक्ट कंपनियों को वो फाइनेंस करने का काम करती है। जैसे मान लीजिए या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जैसे कोई कोयला से बिजली जहाँ बन रही है, जहाँ से पानी से जहाँ बन रही है, तो इस तरह के जो भी, या विंड से जो बन रही है, तो इस तरह के जो भी पावर प्रोजेक्ट कंपनियां हैं उसको यह कंपनी फाइनेंस करने का काम करती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 40,115 करोड़ का, जिसका ROE 11.56 है और फेस वैल्यू 10 रुपये का। इन फ्यूचर कभी भी स्प्लिट हो सकता है। बुक वैल्यू 21 रुपया 53 पैसे का। डिविडेंड यील्ड अभी यहाँ पर नहीं है चूँकि न्यू लिस्टेड कंपनी है। डेप्ट टू इक्विटी 8.01% और इंडस्ट्री का P 18.96 और इरेडा का जो 12 मंथ में जो इसका P रेशियो दिखा रहा है 115.70। यदि हम P की तुलना इंडस्ट्री P के साथ करते हैं तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी वो काफ़ी ओवर वैल्यूड जोन में देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस 1 वीक के अंदर में निगेटिव 10.58 और 1 मंथ के अंदर में निगेटिव 15.82। वही हम 3 मंथ की बात करते हैं तो कंपनी ने 150.08% का रिटर्न और जनवरी से लेकर के अब तक का 45.96% का रिटर्न यहाँ पर अपने शेयर धारकों को देती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो स्टरडे के अंदर में 7 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ था, जहाँ पर 3 करोड़ यहाँ पर डिलीवरी बेस बाइंग, जिसका परसेंटेज हम देखते हैं तो 47.32% यहाँ पर डिलीवरी बेस बाइंग की गई है। वहीं स्टरडे में डिलीवरी बेस बाइंग का परसेंटेज 46.27, 1 वीक के अंदर में डिलीवरी बेस बाइंग का परसेंटेज 41.89% और 1 मंथ का एवरेज देखते हैं तो 40.70% का यहाँ पर डिलीवरी बेस बाइंग, जहाँ पर 1 मंथ में हम देखते हैं तो 5 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ था और इसमें 2 करोड़ का डिलीवरी बेस बाइंग की गई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में कंपनी का शेयर प्राइस जो है 5% अपर सर्किट के साथ में यहाँ पर क्लोज होते हुआ नजर आया था, जहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस 157 रुपया 55 पैसे पर ट्रेड किया और लास्ट समय में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वहाँ पर अपर सर्किट में बंद होता हुआ नजर आया है। कंपनी का यदि हम बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की तो 75% का यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को नजर आ रहा है। म्यूचुअल फंड का 3.94, ODIs का यहाँ पर 4.59 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का देखने को नजर आ रहा है 3.95 और रिटेल और अदर्स में देखते हैं तो 12.52। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लगेगी या लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन कुछ इंक्रीज हो और मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास समय रहते हुए आप लोगों के सामने मैं प्रेषित करूं। तो आप थोड़ा सा देखेंगे कंपनी का हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो कंपनी 2020 से लेकर के हम देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार कंपनी के अंदर में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ लगातार इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है, जहाँ पर 2023 के अंदर में 3.48 का रेवेन्यू, जिसके सापेक्ष में प्रॉफिट 0.86 करोड़ का यहाँ पर देखने को नज़र आया। कंपनी का वहीं हम रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर देखते हैं 2019 से लेकर के 2018 से लेकर के 2021 के बीच में 2018 में 1813 करोड़ का, 2019 में 2023 करोड़, 2020 में 2372 करोड़, 2021 के अंदर में 2659 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू देखने को नज़र आया था। वही हम कंपनी के अंदर में बात कर लेते हैं प्रॉफिट की 2018 से 21 में, तो 18, 19, 20 के अंदर में लगातार यहाँ पर डिक्लाइन देखने को नज़र आई थी। 370 से 244, 244 से फिर 215 2020 के अंदर में। लेकिन वहीं पर लगातार हम देखते हैं 2020 से 2021 के बीच लगातार कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट है 346 करोड़ का देखने को नज़र आया है यहाँ पे। तो कंपनी एक अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करती हुई नज़र आई है 2021 के अंदर में। 2022-23 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है
और वहीं हम नेट वर्थ की बात कर लेते हैं तो 2018 से 21 के अंदर में कंपनी का नेटवर्थ भी यहाँ पर लगातार ग्रोइंग पोजीशन में नज़र आ रहा है। 2413 करोड़ का 2018 के अंदर में नेटवर्थ, 2564 करोड़ का, फिर 2522 और अभी वर्तमान में देखने को नज़र आ रहा है 2021 के अंदर में 2996 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू रहा है। प्रमोटर जो शेयर प्लेजिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर प्लेस के रूप में यहाँ पर देखने को नहीं नज़र आ रहा है। तो कंपनी के हम कुछ कंपाउंड सेल ग्रोथ देखते हैं तो 3 साल के अंदर में 14% का और ट्रेल 12 मंथ में 22% का यहाँ पर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ यहाँ पर देखने को नज़र आया। वहीं हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल के अंदर में कंपनी ने 59% का बम्पर प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है और ट्रेल 12 मंथ के अंदर में 36% का। तो डबल डिजिट के अंदर में सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर रहा है, जो काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। वहीं हम कंपनी के अंदर में बात कर लेते हैं, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस CAGR है तो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है और चूँकि अभी फ़िलहाल में न्यू लिस्टेड कंपनी है। कंपनी तो हालांकि पुरानी कंपनी है लेकिन अभी चूँकि PSU कंपनी, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 15% का और लास्ट ईयर के अंदर में 15% का यहाँ पर कंपनी का एक इक्विटी यहाँ पर देखने को नज़र आया है, रिटर्न ऑन इक्विटी। वहीं हम कंपनी का देखते हैं 2020 से 23 के बीच में कंपनी का रिजर्व यहाँ पर 1737 करोड़ का रिजर्व रहा है, जिसमें कंपनी का बोरिंग 1854 करोड़ का रहा है। कंपनी का यहाँ पर लगातार बोरिंग इंक्रीज होता हुआ देखने को नज़र आ रहा है। वहीं रिजर्व भी कंपनी अपना बढ़ाती हुई यहाँ पर दिखा रही है। यहाँ पर तो 2021 में 2211, 2022 में 2984, 2023 में 3651 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व है, जिसके सापेक्ष में बोरिंग देखते हैं तो 40 करोड़ 165 करोड़ का, 40,165 करोड़ का बोरिंग। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर 6.77 का 2023 के अंदर में देखने को नज़र आया है, जो काफ़ी यहाँ पर 2022 की तुलना में लगभग 2 गुना यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर बड़ी है कंपनी के अंदर में। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, थोड़ा बहुत तो डेब्ट तो कंपनी के ऊपर रहेगा ही। और इसके पीयर्स यहाँ पर हम बात करते हैं तो इंडियन रिन्यूएबल है, जहाँ पर NHPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, और यहाँ पर हम इरेडा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी जिक्र किया। और कंपनी का जो चार्ट हम पैटर्न देखते हैं तो कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी सपोर्ट 125 रुपये में बन रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ से कंपनी एक ऊपर ग्रो मोड में आ चुकी है। लेकिन यदि इन फ्यूचर फिर यदि कंपनी गिरती है 2-4 दिन के अंदर में तो कंपनी का यहाँ पर 125 रुपये का यहाँ पर एक अच्छी खासी देखने को नज़र आ रही है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टे कंपनी कर सकती है। फिलहाल तो कंपनी का अभी हम 175 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए बाई करके चल सकते हैं, जहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर भी एक सपोर्टिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर कंपनी के अंदर में आंख बंद करके परचेजिंग नहीं कर लेना है, बाई नहीं कर लेना है कि हमने वीडियो बनाया और आपने उसको बाई कर लिया आंख बंद करके। तो निवेश संबंधी किसी प्रकार की कोई भी योजना होती है तो आप अपने रिस्क पर निवेश करने की योजना बनाएंगे, नहीं तो आप अपने किसी भी एडवाइजरी जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे सलाह लेकर के करेंगे।